किया वो हम करके दिखाएंगे। हर चुनाव में हर नेता का ये वादा होता है, लेकिन देश में एक नेता ऐसा जरूर है जो कोई नहीं किया वो करके दिखाएंगे। बात इतनी भर नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। चर्चा गरम है। चर्चा गरम है। राहुल गांधी इस देश में जो अब तक नहीं हुआ वो करके दिखाने का मादा रख रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग करवा रहा है बिहार में मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षण। राहुल गांधी का आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाता सूची में भारी हेरफेर करके बीजेपी चुनाव जीत गई। अपनी तरफ से कुछ प्रमाण राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र का दिया भी, जिस प्रमाण को जब रीचेक किया गया तो कुछ सच ठहरा और ज्यादा झूठ ठहरा। खैर, कुछ सच ठहरा तो बात तो कुछ है। राहुल गांधी के या विपक्ष के इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच 17 अगस्त को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जो आरोप लगाया जा रहा है उसका साक्ष्य के साथ हलफनामा दें, अन्यथा देश से माफी मांगे। क्योंकि बात एक संवैधानिक संस्थान पर आ पड़ी है, बात एक संवैधानिक संस्थान की साख पर आन पड़ी है। राहुल गांधी उसी रविवार 17 अगस्त से ही बिहार में 23 जिलों का दौरा कर रहे हैं। 1300 किलोमीटर घूमेंगे। वोट बचाओ अधिकार यात्रा के तहत सासाराम से होते हुए एक तरीके से कहिए कि पूरे बिहार के बॉर्डर एरिया को वो टच कर जाएंगे। उनका कहना है कि बिहार के लोगों को हम जगाने आए हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोटों की चोरी कर रही है। जो वो कहते हैं उसका अर्थ ये निकलता है कि हाल के दिनों में जितने भी चुनाव हुए हैं वो चुनाव एक तरीके से अवैध हैं, गलत हुए, चोरी किए गए वोट से जीते गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो विपक्ष को मिर्ची लग गई। यूं तो ये पूरा मॉनसून सत्र ही संसद का SIR के हवाले स्वाहा हो चुका है, लेकिन आज चर्चा गर्म है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। यह देश में अभी तक नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि चुनाव इलेक्शन कमीशन 3 कमीशन का मेंबर होता है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। दोनों इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। चीफ इलेक्शन कमीशन से परामर्श करके वो दोनों को हटा सकते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाना पड़ता है। 324 संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की पावर और इलेक्शन कमीशन को हटाने तक की चर्चा है। 324 के सेक्शन 5 में यह चर्चा है कि इलेक्शन कमीशन को हटाया कैसे जा सकता है, लेकिन चर्चा में इतना ही लिखा गया है कि जैसे मुख्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से इनको हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 पारा 4 में है। लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए। इसके बाद उस हाउस के स्पीकर इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बीजेपी ने प्रस्ताव लाया था। 2 से अधिक सांसदों की हस्ताक्षर थी उस प्रस्ताव में। तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था नवीन चावला। यह दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर लिया जा रहा है
और अगर 100 सांसद लोकसभा के या राज्यसभा में 50 सांसद अपने हस्ताक्षर से कोई प्रस्ताव रखते हैं तो शायद स्पीकर के लिए हटाना या अस्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद अगर जो स्पीकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो स्पीकर एक 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे जिसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा। वो समिति जांच करेगी उन आरोपों को जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ। वो समिति मुख्य चुनाव आयुक्त को भी कॉल करेगी अपना पक्ष रखने के लिए। उसके बाद वो प्रस्ताव जाएगा पुनः उसी सदन में जिस सदन से वो प्रस्ताव निकलकर बाहर आया है, और उसके बाद जो रिमूवल की प्रक्रिया है उसमें न सिर्फ सामान्य बहुमत की बात है, हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 50% कम से कम होना चाहिए और वोटिंग के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजोरिटी अगर जो उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर देता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त हट जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर जो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, तो गलत क्या है? राहुल गांधी अगर कहते हैं कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हेराफेरी किया गया, अचानक सैकड़ों लोगों का नाम जोड़ दिया गया, कर्नाटक में प्रमाण दे रहे हैं कि सैकड़ों लोगों का नाम जोड़ दिया गया, तो बिहार में उन्हीं से गलत जो सैकड़ों लोगों का नाम जोड़ा गया है या जो जुड़े हुए हैं उनको हटाने की कवायद हो रही है। फिर चिंता किस बात की, परेशानी किस बात की? क्या विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं मिल रहा है, या विपक्ष पूरे एनडीए को या पूरे एनडीए के इलेक्शन को विवादास्पद बनाने की कोशिश कर रहा है और यह मैसेज देने की कोशिश है कि भारत में पिछले 5-6 सालों से फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहा है? वैसे बात चली तो एक जानकारी के लिहाज से और बता दूं, वर्तमान में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। ये 3 सदस्यीय चुनाव आयोग 1 अक्टूबर 1993 से है। उसके पहले एक बार मौका और लगा था जब चुनाव आयोग की संख्या 1 सदस्यीय से बढ़ाकर 3 सदस्यीय कर दी गई थी। वो था समय 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक। 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक फिर चुनाव आयुक्त सिंगल मेंबर का हो गया। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय समिति है, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तीनों के लिए रिटायरमेंट की जो टर्म कंडीशंस हैं 6 साल या उम्र का 65 साल, चाहे तो उनकी नियुक्ति का 6 साल हो या उनके लाइफ का 65 साल हो जाए। ये कुछ तकनीकी पहलू थे कि मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अगर जो विपक्ष प्रस्ताव लाता है तो उनको हटाया कैसे जा सकता है। लेकिन मूल विषय यह है कि राजनीति आज उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां पर एक एक करके हर एक संवैधानिक संस्थान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और न सिर्फ सवाल खड़े किए जा रहे हैं बल्कि उनको लज्जित करने की भी कोशिश हो रही है। याद होगा इसके पहले उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के स्पीकर होते हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात हो रही थी। लेकिन चर्चा है, वैसे हकीकत मैं नहीं जानता, चर्चा है कि दुश्मनी होते होते दोस्ती हो गई और महाभियोग लाने का प्रस्ताव टल गया। लेकिन एक बार जब महाभियोग शब्द टॉस हो गया है तो वो किसी न किसी पर जाता हुआ दिख जरूर रहा है। उपराष्ट्रपति पर से टल गया, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव अपेक्षित है, उसके लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। लेकिन अब चुनाव आयोग ही निशाने पर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए विपक्ष अब लामबंदी कर रहा है। आज चर्चा गर्म है में अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर हमें देखना और फॉलो करना ना भूलें।